नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाना, ये तो भारतीय राजनीति में हमेशा से होता आया है ना? पर सोचिए, अगर इसे दल बदल के बजाय एक नया नाम दिया जाए, धरपकड़, ये क्या है? आज इसी नए और कह सकते हैं काफी दिलचस्प नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये विश्लेषण दो शब्दों के बीच का जो फर्क है उसे साफ करता है। पहला शब्द तो हम सब जानते हैं, दल बदल, मतलब कोई नेता अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से पॉलिटिकल पार्टी बदल ले। लेकिन दूसरा शब्द है धरपकड़, और इसका मतलब ये बताया गया है कि जब किसी नेता पर जांच एजेंसियों का दबाव डालकर पार्टी बदलने पर मजबूर किया जाए। अब सवाल उठता है कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि आजकल जो बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं वो शायद नेताओं की अपनी मर्जी या विचारधारा या किसी फायदे की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कोई और ही कहानी है, कोई दूसरी ही वजह काम कर रही है। तो ठीक है, अगर ये धरपकड़ हो रही है तो सवाल ये है कि आखिर ये होती कैसे है, काम कैसे करती है। इसी को समझाने के लिए एक वॉशिंग मशीन थ्योरी का जिक्र किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को 4 स्टेप्स में समझाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, किसी विपक्षी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप सामने आता है। फिर स्टेप 2, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां अपनी जांच शुरू कर देती हैं या छापा मारती हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, वो नेता सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद चौथा स्टेप, उस नेता के खिलाफ चल रही जांच या तो एकदम धीमी पड़ जाती है या कह लीजिए ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। और इसी पूरी चीज को समझाने के लिए ये वॉशिंग मशीन वाला जो मुहावरा है वो इस्तेमाल किया गया है। ये आइडिया इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये एक ही लाइन में पूरी बात कह देता है ना, कि कैसे आरोपों से घिरे नेता पार्टी बदलते ही एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। चलो, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलता है ना। क्या इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कुछ सबूत, कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं? आइए अब जरा उन आंकड़ों और कुछ खास उदाहरणों पर नजर डालते हैं। 411, जी हाँ, 411 मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दावे का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक पिछले 10 सालों में इतने सारे विधायक कथित तौर पर एजेंसियों के डर से अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, इसे एक राज्य महाराष्ट्र के उदाहरण से और भी गहराई से समझाया गया है। वहां क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 25 नेताओं ने पाला बदला, और उसके बाद उनमें से 23 नेताओं के केस या तो बंद कर दिए गए या फिर ठंडे बस्ते में चले गए। मतलब 25 में से 23। आंकड़ों के साथ साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प व्यक्तिगत किस्से भी सामने रखे गए हैं। इसमें कुछ नेताओं के पब्लिक में दिए गए बयान भी हैं और कुछ निजी बातचीत की बातें भी। ठीक है, कुछ नेताओं ने पार्टी बदल ली, तो इससे क्या? आखिर इसका बड़े लेवल पर हमारे लोकतंत्र पर, हमारी डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ सकता है, ये सवाल भी उठाया गया है। तर्क ये है कि इस सब से विपक्ष के लिए अपना काम करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आप सोचिए, अगर उन पे लगातार एजेंसियों का दबाव बना रहे तो वो सरकार को चुनौती कैसे देंगे? ये एक तरह से खेल के मैदान को एक टीम के लिए झुका देने जैसा है, और ये किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। और इसी चिंता को आरजेडी के सांसद मनोज झा के एक सवाल से और बल मिलता है। वो ये गंभीर सवाल पूछते हैं कि क्या भारत धीरे धीरे एक राष्ट्र एक पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सिर्फ किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पूरे के पूरे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और इसका एक और बहुत बड़ा असर होता है जो शायद सीधे सीधे नजर ना आए, वो है देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर असर। सोचिए, अगर लोगों का जांच एजेंसियों और यहां तक कि न्यायपालिका पर से भी भरोसा कम होने लगे तो ये कितना बड़ा नुकसान है। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म किया गया है एक बहुत ही तीखे और व्यंग्यात्मक सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि जब सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले जाएंगे तो इनके अफसर छापा किसके यहाँ मारेंगे? अब ये सवाल एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जहां शायद इन जांच एजेंसीज का कोई काम ही ना बचे।